हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता गोल मटोल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने फर्स्ट वीकेंड में यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे तीनों दिनों दी छुट्टी और उस 3 दिन में भूल भुलैया 3 कितना पैसा छापा। एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भूल भुलैया 3 से जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसने परफॉर्म किया है वर्सेस सिंघम अगेन। देखो, जब सामने इतनी बड़ी फिल्म हो ना, फिर भी तुम अगर इतने पैसे कमा लेते हो, अभी मैं जितना तुम्हें बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक इनक्रेडिबल वर्क और एक बढ़िया स्ट्रैटेजी प्लस एक अच्छी कमाल की स्टोरी मायने रखती है। और दूसरी बात, इसमें हम ये नहीं मैं बताऊंगा कि ये कौन से कितने रीजन में कहाँ पर थी। जी हाँ, लेकिन लास्ट यानी कि संडे की ऑक्यूपेंसी के बारे में और कितना संडे के दिन इसने पैसे कमाया उस पर हम जरूर थोड़ा लंबा चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आप काली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलो बढ़ते हैं आगे। बात करें तो भूल भुलैया 3 ने अच्छा परफॉर्म किया है अपने पहले दिन पर। तो इसने भाई कमाल ही कर दिया है 35.5 करोड़ कमा के, यानी कि 35.5 करोड़, लगभग 36 करोड़ तुम मान के चलो। तो 35.5 करोड़ इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था। और मैं आपको बता दूं कि इसके थर्ड डे और सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, इनकी ऑक्यूपेंसी क्या थी, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो पहले दिन का कलेक्शन था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया से नेट कलेक्शन था 35.5 करोड़। और डे 2 जो कि सैटरडे था, देखो डे 1 को दोनों मूवीज रिलीज हुई थी, सिंघम और भूल भुलैया 3। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जो पहले दिन का कलेक्शन है ना, उस पर आप ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी के ऊपर लोग एकदम मूड में थे, फेस्टिवल था, बस मूवी देखने जानी थी। लेकिन जो दूसरे तीसरे और उसके बाद के दिन की जो कमाई है ना, वो रिव्यूज़ पे डिपेंड करती है कि आखिरकार पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा मिला है, कौन सी मूवी किसको अच्छी लगी है। और जब मैं देखने गया तो मैं दोनों मूवी में अगर जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे भूल भुलैया 3 की स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी बात करते हैं डे 2 सैटरडे का कलेक्शन। तो भाई साहब, इसमें हुआ है 37 करोड़। तो जो प्लस हुआ है 4.23%, डे 1 के कलेक्शन में 4.23% प्लस हुआ है। यानी कि पहले दिन 35.5 करोड़ इंडिया से नेट कलेक्शन और दूसरे दिन 37 करोड़। अब 37 करोड़ बढ़ने का रीजन तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये सैटरडे था प्लस दिवाली जा चुकी थी। तो सैटरडे और दिवाली जा चुकी है, लोग थोड़ा एग्जॉस्ट थे और मूवी देख के अपने फ्रेंड्स के साथ वो पूरा वीकेंड वो एंजॉय करना चाहते थे। अब जो टोटल कलेक्शन हो गया, अगर 2 दिन का तुम देखो तो 72.5 करोड़। क्या तुम इसका ग्रॉस कलेक्शन नहीं जानना चाहोगे कि ओवरसीज मार्केट में इसने कितने पैसे कमाए 2 दिनों में? तो वो भी तो जानो बॉस। चलो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 दिन का जो इसकी इंडिया का नेट कलेक्शन था वो अभी हमने कैलकुलेट किया 72.5 करोड़। अब डे 2 यानी कि पहले और दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 107 करोड़। 107 करोड़। इसका बजट जो अभी तक बताया जा रहा था 150 करोड़। तो एक बात जान लो, इसको हिट होने के लिए इसके कलेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन इसको सुपर डुपर हिट होने के लिए इसको अपनी कलेक्शन, अपने जो इसका बजट है उससे डबल पैसा कमाना पड़ेगा। तो जो 107 करोड़ है वो तो इसने ऑलरेडी कमा लिया है। अब अगर इसको ओवरसीज़ मार्केट में कलेक्शन देखे 2 दिनों का, तो वो लगभग 20 करोड़ था। अब 2 दिन का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन कितना हो जाएगा? 87 करोड़। तो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन प्लस तुम जोड़ दो 20 करोड़ किसका, ओवरसीज कलेक्शन, तो हो जाता है 107 करोड़। अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 अपने तीसरे दिन, यानी कि अपने पहले तो सैटरडे की बात कर लेते हैं, सेकेंड डे के। इसका ओवरऑल हिंदी में ऑक्यूपेंसी कितना था तुम्हें पता है? 75.6%। और ये नवंबर में बात कर रहा हूँ, नवंबर 2 की, यानी कि दूसरी तारीख को बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। दूसरे दिन की हिंदी 2D में ऑक्यूपेंसी कितनी थी, कौन से शोज़ में ज़्यादा थी? तो जो मॉर्निंग के शोज थे उसमें लगभग 45.63%। और मुझे लगता है इसका रीज़न ये है ना कि लोग दिवाली सेलिब्रेट करके मॉर्निंग में मूवी तो बहुत कम ही लोग देखने जाते, इसलिए 45.63% थी। लेकिन आफ्टरनून में इसका शो भाई साहब 80.51, लगभग दुगना हो गया। तुम सोचो कि दोपहर में ये मूवी दुगनी ऑक्यूपेंसी, यानी कि दुगनी बुकिंग इसकी चलने लगी। अब बात करें इसकी इवनिंग के शोज़ की, तो वो 86.92% थी। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा इजाफा तो नहीं, लेकिन 6% का इजाफा ज़रूर हुआ। और नाइट शोज़ 87.7%, यार ये बहुत ज़्यादा था। अब आपको बताता हूँ एक चीज़ और, कि जो इसके पूरे रीजन, हमें बात करेंगे इसके रीजन में कौन सी कितनी बुकिंग थी, कितना था। हम बात कर रहे हैं हिंदी 2D की, ठीक है, मेन रीजन में। देखो, मुंबई में ओवरऑल 84.74% थी, जिसमें से मॉर्निंग का 60 था, आफ्टरनून का 90 था और इवनिंग में 95 था और नाइट का 94 था। शोज़ कितने थे इसके पास? 806। अब बात करते हैं कि एनसीआर में, यानी कि दिल्ली में, तो 78%,
पुणे में 74%, बेंगलुरु में 69%, हैदराबाद में 54.50%, कोलकाता में 73% और अहमदाबाद में 70% और चेन्नई में 89%, सूरत में 56%, जयपुर में 87% और चंडीगढ़ में 69.75%, भोपाल में 73.75%, लखनऊ में भाई साहब 93.25%। तो लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है भूल भुलैया कि देखने को हमने देखा कि ओवरऑल जो मैक्सिमम बुकिंग थी एक सुप्रीम लोकेशन पर वो थी लखनऊ में। अब बात करते हैं कि इस मूवी के बारे में, तो हम सबको पता है कि इसको तो अनीस बज़्मी जी ने प्रोड्यूस किया है और टी सीरीज ने अपना पैसा डाला है। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें कि इस मूवी का जो इसकी जो पूछे जो इसमें कौन है, कार्तिक आर्यन, उनकी जो पिछली मूवीज़ है उन्होंने कितना कलेक्शन किया उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उनकी जो भूल भुलैया 2 थी वो ऑलरेडी 184.2 करोड़ कमा के उसने रिकॉर्ड बनाया था और सुपर डुपर हिट रही थी। अब हम डे 3 के कलेक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिरकार डे 3 में इसका कितना कलेक्शन रहा है और क्या कुछ ऑक्यूपेंसी रही है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि देखो पहले 2 दिन का मैंने तुम्हें बता दिया 72.5 करोड़ और थर्ड डे का ऑक्यूपेंसी बात करेंगे और कितना कलेक्शन। तो तीसरे दिन अभी तक संडे, मतलब कि जब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको 6:27 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक ये 22.76 करोड़ इसका हो चुका है बुकिंग और ये लगभग इसका टोटल हो जाता है 95.26 करोड़। अब इसका 3 दिन का कलेक्शन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मैं तुम्हें बताऊंगा एक्सपेक्टेड कितना है। तो डे 3 का अगर ऑक्यूपेंसी देखें तो मॉर्निंग शोज़ में 39.80% है, आफ्टरनून शोज़ में 73% है और इवनिंग और नाइट शोज़ के अभी डेटा नहीं है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसमें भी वही है यार, मुंबई एनसीआर और इसके जो हाईएस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो इस टाइम पे है चेन्नई में, यानी कि मॉर्निंग और आफ्टरनून में चेन्नई में 86.00% की इसकी ऑक्यूपेंसी रही है। अब देखो इतना सब हो गया और जहाँ तक संडे के कलेक्शन के बारे में है तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि संडे के दिन ये लगभग 40 से 45 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है ऑक्यूपेंसी और जिस हिसाब से इसके प्रीवियस 2 डेज़ के कलेक्शन है। अब एक बात हम करने वाले थे, अगर तुम्हें याद हो, इसके कलेक्शन की बात तो हो गई है कि आखिरकार ऐसा क्या है भूल भुलैया 3 में, तो जो ये 2-3 दिन बाद सिंघम अगेन से अच्छा वेल परफॉर्म कर रही है और सुपर हिट रही है। देखो एक सबसे पहला जो रीज़न है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो ट्रेलर जो टीजर था वो थोड़ा लिमिटेड था, उसमें स्टोरी को सच में रिवील नहीं किया था, जो तुम्हें सस्पेंस बना के रखती है और तुम्हें कुर्सी पर बिठाए रखेगी और ऑडियंस को कहीं ना कहीं पसंद भी आती है। लेकिन वहीं उसके विपरीत में अगर तुम देखोगे सिंघम अगेन को, जिसने 4.5 मिनट के ट्रेलर में अपनी मूवी की पूरी स्टोरी ही बता दी एक शॉर्ट फिल्म के रूप में, मतलब तुम्हें पता है कि इसमें किस किस का कैमियो होने वाला है, किसकी एंट्री कैसे होने वाली है। जैसे तुमने देखा होगा अक्षय कुमार की एंट्री हेलीकॉप्टर से होगी, नो बॉस मूवी में भी वैसी ही कुछ एंट्री है। तुमने देखा होगा सिम्बा की गदा लेकर के कुछ वैसी एंट्री है, तुमने टाइगर श्रॉफ का देखा होगा। ये सारी एंट्रीज ना बॉस बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने ट्रेलर में देखा है। तो लोगों को कोई ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है कोई बंदा कि मेरे को ये चाहिए, ये कर रहे हैं और वो हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि तुम सोचो कि अभी इसकी एंट्री होगी और वो हो जा रही है, तो मज़ा क्या रह जाता है। तो जब वो बाहर निकलती है ऑडियंस और वो रिव्यू देती है कौन सी मूवी देखो, तो उनके हिसाब से भूल भुलैया 3 इज़ बेटर देन सिंघम अगेन। वैसे दोनों मूवीज़ ने कुछ खास एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, लेकिन हाँ भूल भुलैया 3 अच्छी है। तो कलेक्शन तुमने जान लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।